किसान संगठनों का बुलाया गया भारत बंद खत्म हो गया है। सुबह 6 बजे से शुरू हुआ ये प्रदर्शन शाम 5 बजे तक चला। इस दौरान दिल्ली एनसीआर में जाम की स्थिति भी बन गई। हालांकि अब फिर जाम साफ हो रहा है क्योंकि दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर को दोबारा से खोल दिया गया है। किसानों का प्रदर्शन खत्म होते ही ट्रैफिक व्यवस्था को फिर से पहले की तरह शुरू कर दिया गया है। भारत बंद के चलते दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से खोल दिया गया है। दिल्ली से मेरठ जाने वाला रास्ता 10 घंटे बाद खुला है। भारत बंद के दौरान हजारों किसान सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली में भी प्रदर्शन को तेज करने की कोशिश की जा रही थी। भारत बंद को देखते हुए दिल्ली पुलिस को पहले ही हाई अलर्ट पर रखा गया था। खबर थी कि इस प्रदर्शन के बीच कुछ असामाजिक तत्व माहौल खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस ने इनसे निपटने के लिए पुख्ता तैयारियां कर रखी थी। जानकारी मिली थी कि दिल्ली पुलिस ने भारत बंद के ऐलान के बाद से ही 15 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को अलर्ट पर रखा था। बताया गया है कि दिल्ली के बॉर्डर, नई दिल्ली इलाकों में और लाल किले के आसपास भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात थे। पुलिस का यह भारी जमावड़ा सुबह 5 बजे से शाम तक देखने को मिला, जब तक किसानों का प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ। पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। वैसे दिल्ली पुलिस स्पेशल ब्रांच को ऐसे इनपुट मिली थे कि किसान, पॉलिटिकल पार्टी और छात्र दिल्ली के बॉर्डर से पुलिस बैरिकेड तोड़कर जबरन राजधानी में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे में उस परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारी भी पूरी कर ली गई थी। तमाम इलाकों में प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए वाटर कैनन, बैरिकेड और तमाम तरह के इंतजाम कर रखे थे। इसके अलावा सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया था कि जरूरत पड़ने पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जा सकता है, जिसके चलते द्वारका मोड़ को जाम करने के लिए निकले किसानों के एक जत्थे को हिरासत में ले लिया गया। किसानों का ये जत्था दिल्ली के नजफगढ़ से द्वारका मोड़ की तरफ आगे बढ़ रहा था। इसी बीच जाफरपुर कला थाना पुलिस ने जत्थे में शामिल सभी किसानों को हिरासत में ले लिया। किसानों की मांग है कि 3 काले कानून वापस लो, नहीं तो हमें जेल भेजो। बिना कानून वापसी के हमारी घर वापसी नहीं होगी। ऐसे में किसानों का कहना है कि पिछले 10 महीने से धरने पर बैठे हैं और बैठे रहेंगे। इतना ही नहीं, इस जत्थे में शामिल महिला किसानों को भी हिरासत में लिया गया। और यहाँ इस धरने पर 9 महीने से 10 महीने से लगातार बैठी हुई हूँ। महिलाओं के साथ इनका नेतृत्व कर रही हूँ। और जहाँ तक संयुक्त किसान मोर्चे का जो आदेश है, जो हम उसका पालन कर रहे हैं। हमारा यही था कि हम शांतिपूर्वक इसको आंदोलन को, धरने को, प्रदर्शन को चलाएंगे, लेकिन हमारे को जो है 7 बजे यहाँ थाने में लाकर बिठा दिया गया। हम यहाँ भी शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। यानी महिलाओं को भी डिटेन किया गया? महिलाओं को भी किया हुआ है। ये मेरे साथ बैठी हुई है और हम जो हैं जेल जाने के लिए तैयार हैं। हमारे को कोई इसमें सरकार को, प्रशासन को कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं भी जो हैं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में सहयोग कर रही हैं, साथ दे रही हैं। और हम जेल जाने से नहीं डर रहे। हमारी जो शर्त है, जो उनको जब तक पूरे नहीं होंगे, 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, तब तक हमारी घर वापसी नहीं होगी। चाहे महिलाएं हैं, चाहे पुरुष हैं, हम जो हैं डटे हुए हैं। तो हमारे जो सिविक मोर्चा की पहले से काल थी, महीने पहले से 27 सितंबर को भारत बंद है। तो हम सभी अपने अपने जिलों में, अपने अपने स्टेटों में सभी रोकने का काम करें, शांतिपूर्वक बैठने का काम करे थे। हम जो लगातार 10 महीने से डासा बॉर्डर पर जो बैठे हैं, डासा बॉर्डर पर बंद किया हुआ है, वहाँ से डासा बॉर्डर को 6 बजे हमने बंद करने का काम किया। जब डासा बॉर्डर से खाली दिल्ली वाले, हरियाणा प्रदेश साथ में नहीं था, हम खाली दिल्ली प्रदेश के लोग वहाँ से जब आगे बढ़े, हमने द्वारका मोड़ को बंद करना चाहते थे। हम द्वारका मेट्रो स्टेशन पर पहुँचे थे, वहाँ रास्ते में ही हमारे को डिटेल कर लिया। हम अभी जाफरपुर पुलिस स्टेशन में बैठे हैं। हम समझते हैं कहीं ना कहीं सरकार का प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है। कहीं ना कहीं ये दबाव बनाना चाह रहे हैं, किसानों के ऊपर डिटेल करने का काम कर रहे हैं, या गिरफ्तारी करने का काम कर रहे हैं, या केस लगाने का काम, इस तरह से दबाव बना रहे हैं। लेकिन हम इस सरकार को बताना चाहते हैं, ये प्रशासन को आप दबाने का काम ना करें। ये किसान है, लोकतंत्र में हमारा अधिकार है जो हम बैठे हुए हैं। हम शांतिपूर्वक बैठे हैं। राज का भी हमारा भारत बंद का शांतिपूर्वक 1000% सक्सेस भारत बंद करने का मैं काम करेंगे।